शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था कि जी हाँ प्यारे स्टूडेंट, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के सेकंड सेट लेकर आए हैं, जिसमें 30 प्रश्न है, वो भी प्रश्न सबका डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर पूरा देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में जो है आपका संसद के बारे में बताया गया है। एक ट्रिक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सरला। तो इस ट्रिक से हम लोग क्या समझेंगे कि 79 में जो है आपका जो है संसद की बात करता है, और 80 में जो है आपका राज्यसभा की गठन की बात है, और जो है आपका 81 में जो है आपका लोकसभा के गठन की बात है। तो ये तीनों आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं, और भी क्वेश्चन जो बनता है। देखिए, अनुच्छेद 79 जो है आपका संसद के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 81 जो है आपका लोकसभा के गठन से संबंधित है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 76, जिसमें भारत का महान्यायवादी का जो है आपका अनुच्छेद 76 में इसका बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका इसमें अनुच्छेद है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 66 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है, और अनुच्छेद 67 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि वो कितने वर्ष रहेंगे, इससे यह संबंधित है। अनुच्छेद 68 की बात की है इसमें कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको जल्द से जल्द भरने का प्रावधान अनुच्छेद 68 के तहत होता है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद का जो शपथ लेते हैं, इसकी बात इसमें की गई है। और अनुच्छेद 70 जो है आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी के लिए है। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसमें क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह जो थे सिख राज्य का अंतिम राजा थे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रमुख वंश के अंतिम शासक, तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लिया गया है। अगर बात करें हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो खुसरो खान। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से आप लोग एक्स्ट्रा में याद करके रखिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। इसीलिए इस सेट में हमने हर एक क्वेश्चन का प्रयास किए हैं कि डिटेल में क्वेश्चन लेकर आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। जब तक अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, और हमें नहीं, आपको भी नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ है ना, ये पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे यह स्थित है। अब इस क्वेश्चन से हम लोग और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति की बात करते हैं। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुतकाडेर जो है आपका दासक नदी के किनारे। चंदहुदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी के किनारे। कोटदा जी जो है आपका सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ जो है देखिए यहाँ पर दिया सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे। और सुरकोटदा जो है आपका
साबरमती एवं भोगवा नदी के किनारे। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपका इस क्वेश्चन से आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकृति की। जो वैदिक धर्म की मुख्य लक्षण थी जो उपासना करते थे वो प्राकृतिक की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो है आपका सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सरस्वती नदी को जो है आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऋग्वेद से वो सभी हम इस वीडियो में ले लिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन होगा आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। अगर बात की जाए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या तो 10 मंडल हैं। सूक्तों की संख्या तो 1028 हैं। आपका मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। और ऋग्वेद में 9वां मंडल में किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका सोम देवता को समर्पित है। आगे देखते हैं। और गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? तो ये 3रे मंडल से संबंधित है। और ये जो आपका ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कब से माना जाता है? 1500 से, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा होता है? तो 10वां मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती नदी को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। और इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा उल्लेख जिस नदी का किया गया वो कौन सी है? तो सिंधु नदी का, ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र की बात की गई, सबसे महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला मंडल बाद में जोड़ा गया था 10वां मंडल। और एक और क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन से लेकर आपको इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग है। जो वयस्क लोग होते हैं उनके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1200 से 1400 ग्राम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है आपका विटामिन B2 का नाम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और 4 को हम लोग देख लेते हैं फैक्ट। तो देखिए विटामिन ए की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। और इसके कमी से रोग कौन सी होती है? रतौंधी। विटामिन बी की बात की जाए तो इससे जो है आपका इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसके कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी की बात की जाए तो स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और रोग कौन होता है इसकी कमी से? तो मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। और जो है विटामिन डी की कमी से रिकेटस यानी सूखा रोग होता है। तो इतना सारा फैक्ट इस क्वेश्चन से आप लोगों को याद रखना है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध जो था आपका इस नीति के द्वारा न हड़पा जाने वाला राज्य था। ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा। पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचार जो है आपका बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जब बुद्ध जो है आपका गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। अब इनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये फैक्ट इसीलिए लिया गया क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। देखिए कमल जो है ना वो उनके जन्म से संबंधित है। जो कमल प्रतीक है उनके जन्म से संबंधित है। घोड़ा जो प्रतीक है उनके गृह त्याग से संबंधित है। और पीपल जो है प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति से। स्तूप जो है उनकी मृत्यु से संबंधित है। तो इतना 4 फैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में जो है आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश जो है आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं।
हर्यक वंश की अगर बात की जाए तो अगर इसके संस्थापक अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो इसका राइट आंसर होगा क्या, बिंबिसार। और राजधानी कहाँ थी, राजगृह यानी कि पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। और जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनका राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र थी। कण्वक वंश के संस्थापक वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है आपका श्रीगुप्त थे। हुड़ वंश के संस्थापक जो है आपका तोरमाड़ थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, सियालकोट। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा। नेक्स्ट, सांची का सपूत किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने जो है आपका सांची का स्तूप बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रमस्तिष्क इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। सोल्ट प्रदेश गुजरात को। मसालों का बगीचा केरल को। सोया प्रदेश किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, नई दिल्ली को। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, बम्बई को। एशिया के अंडा का टोकरी किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को। मेघों का नगर मेघालय को। तो इतने सारे फैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा में याद रखना है। सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 में। अब कुछ अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है, जैसे अनुच्छेद 14 की अगर बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें बताया गया विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में बात की गई है आपकी धर्म जाति लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर बात कीजिए 16 का, अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में अगर बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है, ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो ये जो होता है आपका राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, इससे संबंधित है। तो इतने सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनेगा तो उसकी कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होना चाहिए। अगर देखिए, अगर राष्ट्रपति पूछे तो भी 35 वर्ष आंसर होगा। उपराष्ट्रपति पूछे तो भी कितना होगा, 35 वर्ष। और राज्यपाल पूछे तो भी कितना होगा, 35 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष की बात करें तो 25 वर्ष जो है होता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। और लोकसभा के सदस्य बनने की भी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। तो इतना सारा फैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का इकलौता देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है आपका सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। नेपाल देश की संसद का नाम क्या है। तो देखिए, संसद से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय संसद। अब देखिए, विभिन्न जो आपका इंपॉर्टेंट संसद है उससे हमने क्वेश्चन ले लिया है, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत का तो आप लोग जानते ही हैं संसद, ये रूस की ड्यूमा, स्पेन की कोर्टेस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जर्मनी की बुंडसगेट और आपका मंगोलिया का खुरल, ईरान का मजलिस, ताइवान का युआन, इजराइल का नेसेट और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली।
नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, और मिस्र की बात करें पीपुल्स असेंबली, चीन की बात करें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस की बात करें नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की जातीय संसद, आयरलैंड का डेल आयरन, और उसके बाद मलेशिया की बात करें तो दीवार निगारा, और अफ़गानिस्तान का शोरा। तो इतने सारे आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। झुकी हुई मीनार पीसा किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में यह स्थित है। किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह की यह आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के आत्मकथा देख लेते हैं। एस अगेन डॉग। तो इस पुस्तक के जो है आपका लेखक पुस्तक किसकी है? सानिया मिर्जा की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। अनब्रेकेबल पुस्तक मैरी कॉम। इम्परफेक्ट पुस्तक संजय माझेकर। और सिक्स मशीन जो है आपका क्रिस गेल। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूनानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 305 ईसा पूर्व में। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारक शाह खिलजी। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। अब झील से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। डल झील अगर पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में, उलर झील जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील जो है आपका राजस्थान, पिछौरा झील राजस्थान, लूनकरणसर झील जो है आपका राजस्थान, जयसमंद झील जो है आपका राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। तो इतने सारे आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। किस महापुरुष की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। अब देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जो आपका समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। इतना सारा फैक्ट आप लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अगर 30 वर्ष की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो आपका 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 21 वर्ष होता है ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए, 21 वर्ष। 18 वर्ष होता है आपको वोट देने के लिए। तो इतने सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो आज का इस सेट का ये फाइनल क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।